तो गाइस कैसे हो यार आप सभी लोग। तो आप सभी का स्वागत है मानवा जीरो सेवन में। अब यार एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं जो गू होता है ना, वो लेनी से कह रहा होता है कि देखो मेरे को ऑक्शन हाउस के अंदर नहीं जाना, मैं तो तुम्हारा अरीना में वेट करूंगा, ठीक है, बॉक्सिंग अरीना में। फिलहाल हम देखते हैं वो बताने लगता है, कह रहा होता है कि देखो उससे पहले ना मेरे को एक बैट लगानी है। देखो मुझे, मैं जानता हूँ ये सिर्फ तुम्हारी है, लेकिन मैं चाहता हूँ ना कि जो भी हारे वो इस सिप से चला जाएगा, ठीक है। लिनी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे को। तो अब भाई लिनी को ये जानता नहीं है कि लिनी भी एक बॉक्सर है। फिलहाल हम देखते हैं जाओमो कह रहा होता है कि लेकिन ये देखो सिप तो अंडर वे पे है, तो वो आखिर जाएगा तो जाएगा कैसे, मतलब इसने तो सोच लिया है कि लेनी ही जाएगा। फिलहाल हम देखते हैं जाओमो कह रहा होता है कि अरे बुद्धू, यहाँ पे छोटी मोटी बोर्ड भी हैं, तो वो उससे तैरता हुआ जाएगा, वैसे हमें क्या इस बात की दिक्कत, मेरे को तो बस उसे तोड़ना है। हम देखते हैं वो प्रैक्टिस वगैरह करने लगता है और कह रहा होता है कि चलो ठीक है तुम बस वेट करो मेरा। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, नीचे देखते हैं, नीचे की तरफ में एक पर्सन अनाउंसमेंट कर रहा होता है, कह रहा होता है कि वेलकम गाइस, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप लोगों को मैं बता दूं, आज लेनी और मिस्टर गू की फाइट होने वाली है। आज हम लोगों को काफ़ी एक अच्छी फाइट देखने को मिलेगी। फिलहाल हम देखते हैं इन लोगों की फाइट वगैरह स्टार्ट हो चुकी होती है। वो बंदा कह रहा होता है कि चलो गाइस, आप लोग प्लीज़ इन लोगों का स्वागत करो, ठीक है, मिस्टर लिन और गू। फिलहाल हम देखते हैं जैसी गू की बात होती है ना, सब लोग चिल्ला रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि गू चैंग चौहान, गू चैंग चौहान, अभी लोग चिल्ला रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं गू कह रहा होता है कि देखो चलो मैं एक गेम खेलता हूँ, कुछ फ़न करते हैं कि इस गेम के अंदर ना कोई भी रूल्स वगैरह नहीं है, ठीक है, तुम्हें जो यूज़ करना है तुम वो यूज़ कर सकते हो, तो बताओ तुम रेडी हो। अब वो लिनी से कह रहा होता है कि तुम लिनी रेडी हो। लिनी कह रहा होता है कि ठीक है फिर मैं इस बार तुम्हारे साथ में नाइस नहीं रहूँगा, ठीक है, मैं बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा तुम्हारे ऊपर। अब भाई साहब जैसे ये बात बोलता है ना लिनी, तुरंत उसके मुंह पे एक मुक्का दे के मारता है और भाई उसकी नाक से खून वगैरह बहने लगता है। फिलहाल जो गू होता है ना वो थोड़ा दूर जाके गिरता है और हम देखते हैं एक पर्सन कह रहा होता है कि अरे आखिर ये हो क्या रहा है, क्या गू एक टॉप एक्सपर्ट पर्सन नहीं है, आखिर फिर वो आखिर वो अपने मुंह पे मुक्का कैसे खा सकता है और उसके नाक से खून भी बह रहा है, आखिर हो क्या रहा है। अब लोग बाग आपस में यही सब बातें कर रहे होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं गू कह रहा होता है कि ओह शिट, तुम्हारी इतनी हिम्मत, तू इतना एरोगेंट कैसे हो गया, तेरी स्ट्रेंथ तो काफ़ी अच्छी है लेकिन अब मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं हूँ। अब भाई साहब ये भी गुस्से में आता आ रहा होता है, अब कह रहा होता है कि देख अब तो तू गया। फिलहाल हम देखते हैं यही सब देख के ना जाओमॉक सोच रहा होता है कि ओह मैंने बॉस गू को ना कभी बहुत साल से सीरियस देखा नहीं, आज मेरे को पहली बार देखने को मौका मिल रहा है। अब तो गू बॉस बहुत सीरियस है, तो बस एक अच्छा शो देखने को मिलेगा हमें। फिलहाल इस बंदा तो बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा होता है क्योंकि ये जानता है ना गू काफ़ी एक अच्छा एक्सपर्ट है। बट हम देखते हैं जैसे गू मुक्का मारता है ना, लिनी सीधा उसे डॉच कर लेता है, अपने हाथों से ब्लॉक कर लेता है और हम देखते हैं वो फिर से एक लात दे के मारता है उसके पेट पे। फिलहाल भाई इसके अंदर कोई रूल है ही नहीं, लात मुक्का जो मर्जी वो यूज़ कर लो। फिलहाल हम देखते हैं गू सोच रहा होता है कि अरे ये कैसे हो रहा है, आखिर इसका मूव इतने फास्ट कैसे हैं। अब भाई जो गू है वो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका होता है, तभी हम देखते हैं एक और लात लगती है उसके मुंह पे। अब वो थोड़ा नीचे जाके गिरता है। अब भाई हम देखते हैं जाओ आता है इसके पास, वो कह रहा होता है कि अरे गू, मिस्टर गू क्या हुआ, आप ठीक हो ना। वो पूछ रहा होता है कि क्या तुम ठीक हो। गू कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, वैसे तुम चिंता मत करो, ठीक है, मैं कोई एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता हूँ इससे फाइट करने की, इससे डील करने की, तुम बस नीचे बैठ के मेरा वेट करो। हम देखते हैं ये फिर से रेडी हो चुका होता है पंचेस मारने के लिए लिन्नी को। वो फटाफट फिर से भाग रहा होता है, कह रहा होता है कि अब तो तू गया, अब तो तू बचेगा नहीं, अब तो तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है। अब हम देखते हैं वो फिर से एक मुक्का देने के लिए, मतलब पंचेस मारने के लिए आ रहा होता है, बट हम देखते हैं लिनी उल्टा उसे पंच दे देता है और भाई एक पंच दे के मारता है, वो बंदा ऊपर जाके गिरता है। फिलहाल अनाउंसमेंट हो रही होती है, वो बंदा रेफरी अनाउंस कर रहा होता है कि मिस्टर लिन इस गेम के विजेता है ये। अब हम देखते हैं ये पर्सन बहुत ज़्यादा सैड हो रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं जामाओ कह रहा होता है कि बॉस गू क्या आप ठीक हो, क्या आप होल्ड कर सकते हो थोड़ी देर के लिए। बट हम देखते हैं गू कह रहा होता है कि हाँ हाँ मैं ठीक हूँ, और इसके मुंह से खून वगैरह निकल रही होती है और मुंह पे पंचेस वगैरह के निशान पड़े होते हैं। लिनी कह रहा होता है कि चलो तुम लोग इसके लिए ना बोट का जुगाड़ करो, ठीक है, इन लोगों को दफ़ा करना है यहाँ से। अब भाई हम देखते हैं लिनी ये बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि चलो इन लोगों को निकालना है यहाँ से। अब ये देख के ना ये दोनों बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हैं, बट क्या फ़ायदा भाई गुस्से का, क्योंकि अब तो तुम लोग जा ही रहे हो। फिलहाल थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो जो जामा होता है वो गू को लेके जा रहा होता है और सब लोग बस इन्हीं को देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं सायू वैंग आती है इसके पास, वो कह रही थी कि ब्रदरलिन आप तो बहुत ज़्यादा औसम हो, ये आपने कैसे मारा उसे। फिलहाल लिनी के पास उसका दोस्त आता है, वो कह रहा था कि मिस्टर लिन आपने तो इतना बुरा मारा है ना उसे कि आई गेस इन फ्यूचर ना वो आपके पंचेस कहीं भूलने वाला नहीं है, और मुझे लगता नहीं है कि वो कभी आपको चेहरा दिखाएगा। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम रात का सीन दिखाई दे रहा था, मतलब शाम का। फिलहाल लिनी का फ़ोन बज रहा होता है, लिनी सो के उठता है और कह रहा होता है कि हेलो। अब सामने से ना क्यों बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस्टर लिन देखो फैक्ट्री में ना कुछ हो गया है, जो अभी नई है फैक्ट्री हमने खरीदी है। लिनी पूछ रहा होता है क्या हुआ बताओ ज़रा। अब हम देखते हैं क्यों बताने लगता है, कह रहा होता है कि देखो जब से आप गए हो ना, तभी से ही बहुत बड़े एम्प्लॉय ने ना कंपनी खाली कर दी। वो सब छोड़ छाड़ के चले गए पता नहीं क्यों। अब वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो कंपनी जो इक्विपमेंट वगैरह है ना वो सारी ओल्ड फैशन वाली है, उन लोगों को नई टेक्नोलॉजी वगैरह चाहिए।
अब ये क्यों बता रहा होता है इसे, लिनी क्या रहती है, कह रही तो क्या हो गया, कोई बात नहीं, छोड़ो, इतना भी कोई बड़ी बात नहीं है, तुम नए बंदे रिक्रूट कर लो, ठीक है। लिनी क्या रहता है कि ये कोई बड़ा डील नहीं है, ठीक है, तुम नए नए बंदे रिक्रूट कर लो, मैं थोड़ा टाइम जो है अफोर्ड कर सकता हूँ। बट हम देखते हैं क्यों क्या रहता है कि नहीं नहीं मिस्टर लिन, ऐसी बात नहीं है, अगर ऐसी बात होती तो फिर मैं आपको कॉल ही नहीं करता। वो बताने लगता है, क्या रहता है कि देखो हमने इन्वेस्टिगेट किया है ना, कि हमारे साइड में ना 2-3 और फैक्ट्री वगैरह आ रखी है, और हम लोगों ने वेजेस वगैरह इंक्रीज़ करने की बात करी, बट उन लोगों ने साफ मना कर दिया। और तो और जो वो लोग हैं ना, वो उस फैक्ट्री में चले गए हैं, ना कि हमारी फैक्ट्री में। लेनी क्या रहता है कि अच्छा ठीक है, फिर मैं आता हूँ। अब वो बता रहा होता है कि जो एम्प्लॉय है ना, वो दूसरी फैक्ट्री में चले गए हैं जो हमारी जस्ट बगल में है। लेनी क्या रहता है कि ठीक है, फिर मैं आता हूँ। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं, हमें एक होटल का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर ना किनहैन सो के उठता है। क्या रहता है कि अरे मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया यार, मैं तो अभी सो के ही उठा हूँ। बट हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि उठ जा उठ जा। फिलहाल हम देखते हैं लेनी इसके रूम के पास आके देख रहा होता है, क्योंकि भाई ये लड़कियों के साथ ही सो रहा है, मतलब पता नहीं है कि कहाँ से 2-3 लड़कियां लेकर आ गया, वो भी बीच में सो रहा है, भाई क्या ही बोलूँ मैं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी क्या रहता है कि देखो मेरे को ना तुम्हारे प्लेन को यूज़ करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे चंगाई वापस जाना है, मेरी फैक्ट्री में ना कुछ काम वगैरह आ गया है, मतलब मेरी कंपनी में तो कुछ काम है। फिलहाल हम देखते हैं कि इनहैन पूछ रहा होता है कि अच्छा वैसे क्या हुआ, तुम सब ठीक है ना। वो पूछ रहा होता है कि आखिर माजरा क्या है। लेनी कह रहा होता है कि नहीं सब कुछ ठीक है, मैं खुद डील कर लूँगा। फिलहाल हम देखते हैं कि इनहैन कह रहा होता है कि ठीक है मैं अरेंज कराता हूँ, वैसे कोई बड़ी बात तो नहीं है, बताओ ज़रा, अगर कोई दिक्कत वाली बात है तो फिर मेरे से बता दो, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि नहीं नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ऐसे खुद से हेल्प कर लूँगा, मतलब खुद से हैंडल कर लूँगा, ठीक है। अब वो कह रहा होता है कि लेकिन तुम मेरी एक हेल्प करना, ठीक है, तुम यहाँ पर सबको बता देना कि मैं यहाँ से जा रहा हूँ। हम देखते हैं किनैन कह रहा होता है कि ओके ओके ठीक है मैं ये कर दूंगा। फिलहाल हम देखते हैं लिनी जा चुका होता है। अब थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लिनी अपनी फैक्ट्री में आ चुका होता है, लाइक अपनी बिल्डिंग में आ चुका होता है। और वो जैसे ही अंदर की तरफ आता है, जो युवान युवान और क्यों होते हैं ना, वो दोनों देख रहे होते हैं, कह रहे थे कि मिस्टर लिन आप आ गए। फिलहाल थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं लिनी आके साइड में बैठता है और कह रहा होता है कि हाँ तो मैं आ गया। फिलहाल युवान पूछ रही होती है इससे, मिस्टर लिन देखो मेरे को आपसे कुछ बात करनी थी। अब वो सीधे पॉइंट की बात बता रही होती, कह रही थी कि मेरे को सेल फोन के प्रोजेक्ट के बारे में बात करनी थी, कुछ हो गया है। लिनी कह रहा था कि मुझे सब कुछ पता है, तुम बस ये बताओ तुमने क्या मतलब क्या चेकआउट किया अभी इसके बारे में। युआन बता रही होती कि हाँ मैंने अभी चेक किया है, बेसिकली वो जो लोग चाहते हैं ना कि वो लोग नई टेक्नोलॉजी चाहते हैं जो कि हाई टेक टेक्नोलॉजी हो, और जो दूसरी कंपनी वही यूज़ कर रही है। वो कह रही होती है कि उन लोगों के पास एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि चाइना में सबसे नंबर 1 पर है। लिनी कह रहा होता है कि अच्छा अच्छा ठीक है। लिनी कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तुम में से जो भी आफ्टरनून में फ्री है ना वो मेरे साथ चलना, ठीक है, हम वहाँ पे एक दौरा करके आएंगे। फिलहाल युआन कह रही होती है कि देखो मैं आपके साथ चलूँगी, क्योंकि क्यू के बिना कंपनी चल नहीं सकती ब्रदर, क्यू के बिना कंपनी चल नहीं सकती। लिनी यहाँ पे छेड़ता हुआ कह रहा होता है कि ओह मुझे लगता है ना तुम्हें कंपनी का कोई काम करने में इंटरेस्ट नहीं है, है ना। अब लिनी इसे छेड़ रहा होता है। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हमें मतलब इंडस्ट्रियल एरिया दिखाई देता है जहाँ पर इन लोगों की फैक्ट्री होती है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी आ चुका होता है। अब युआन बता रही होती है कि देखो उस साइड में वो जो फैक्ट्री है वो जोंग इलेक्ट्रॉनिक है और वो साइंस इलेक्ट्रॉनिक है। लिनी कह रही होती है कि ओह आधा दिन हो चुका और हमें अभी तो कोई मिला क्यों नहीं। युआन कह रही होती है कि हाँ हाँ। फिलहाल थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो कह रही थी कि देखो वो 3 छोटी छोटी कंपनी, छोटी छोटी फैक्ट्री कंपनियाँ है, अगर वो छोटी कंपनी है लेकिन हम फिर भी उसे खरीद नहीं पाए। फिलहाल हमें वहाँ पे ना 3-4 लोग और दिखाई दे रहे होते हैं जो कि सिगरेट वगैरह पी रहे होते हैं। लिनी कह रहा होता है कि अरे यहाँ पे 3-4 लोग हैं जो कि एंट्रेंस पर हैं, बाकी आखिर ये लोग आखिर हमें क्यों घूरे जा रहे हैं, क्या कर दिया आखिर हम लोगों ने इनका। फिलहाल युवान बता रही होती है, कह रही थी कि देखो वो दोनों ना हमारी कंपनी में ही काम करते थे, वो हमारी कंपनी के बैकबोन के नाम से जाने जाते थे, क्योंकि वो हमारी कंपनी के बैकबोन थे ना। वो कहने लगते हैं एक का नाम जैंग है और दूसरे का नाम लियू है, वो लोग हमारे साथ ही काम करते थे, बट जब से नई कंपनी आई है वो उसके साथ में काम करने लगी। लिनी कह रहा होता है कि ओह ऐसी बात है, मुझे लगता है ना कि वो लोग ट्रैप में फंस चुके हैं। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि चलो ठीक है, हम उनसे एक बार बात करते हैं आगे चल के, ज़रा देखे तो कि आखिर माजरा क्या है। फिलहाल लिनी इन लोगों के पास जा रहा होता है। अब ये लोग बस लिनी को देख रहे होते हैं और युवान को देख रहे होते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं युवान आती है, वो कह रही होती है कि मास्टर जैंग, मास्टर लियू। अब वो उन लोगों से बात कर रही होती है, कह रही होती कि मुझे लगता नहीं है कि आप लोगों ने मुझे भूल गए होंगे, है ना, है ना। वो कह रही होती कि देखो मैंने ना नया वर्क फिर से स्टार्ट किया है, तो वैसे मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप लोग हमारी कंपनी को छोड़ दोगे। अब युवान यहाँ पे इन लोगों को टीस करते हुए लाइक ऐसे बता रही होती है जैसे फॉर्मली टाइप में। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन बता रहा होता है कि हाँ देखो मेरे को पता है कि मैं काम जो है अपनी इस फैमिली को सपोर्ट करने के लिए कर रहा हूँ, नेचुरली बात है, जहाँ पर अच्छी सैलरी मिलेगी हम वहीं पे काम करेंगे। युवान बता रही होती कि हाँ तुमने सही बोला वैसे, क्योंकि हम लोग काम ही जीवन जीने के लिए कर रहे हैं। फिलहाल युवान भी इससे बातों बात मिला रही होती है, लेकिन वो कह रही होती है कि हालांकि हम लोगों ने ना नया बिजनेस स्टार्ट करने की बात करी है, लाइक कर रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर हम चाहते हैं कि आप लोग हमारे साथ में काम करो। वो कह रही होती है कि हम लोग इस बार तुम्हें हाई सैलरी देंगे, बट हम देखते हैं वो पर्सन मना कर देता है, कह रहा होता है कि नहीं देखो मैं अब वापस नहीं आऊँगा। वो कहने लगता है कि देखो आप कितनी भी सैलरी दो, ठीक है, मेरा पागल मत बनाओ।
अब वो युआन कह रही थी कि अरे मैं अपने बॉस के साथ में आई हूँ तो आखिर मैं आपका पागल क्यों बनाऊंगी बताओ। अब वो लिनी की तरफ इशारा कर रही होती है। फिलहाल लिनी भी उसे देख रहा होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो पर्सन सिगरेट फेंकता है और कह रहा होता है कि चलो चलो चलते हैं यहाँ से, हमें और कोई बात नहीं करनी। वो कहने लगता है कि देखो देखो कोई भी हो मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बॉस हो या फिर कोई भी, हमें जाने दो ठीक है, और तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम डिले मत करने दो। अब वो ये बोल के जाने लगता है। लेनी कह रहा होता है कि अरे आखिर हुआ क्या है, चलो एक बार इनकी कंपनी के अंदर देख के आते हैं आखिर चल क्या रहा है। फिलहाल लेनी इसकी फैक्ट्री के अंदर जा रहा होता है और हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आने लगते हैं। युवन कह रही थी कि बॉस बॉस देखो लोग आने लगे। थोड़ी देर के बाद दूर से ना हमें एक मोटा इंसान दिखाई दे रहा होता है। वो कह रही होती है कि अरे ये तो वैंग फू है ना, ये हमारी टेक्निकल का बैकबोन था हमारी कंपनी का। फिलहाल ये टकला बंदा देख रहा होता है उसको। फिलहाल वो भी हाय हेलो कर रही होती है। वो पर्सन क्या रहता है कि अरे आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो बताओ। अब ये पर्सन ना थोड़ा चिढ़ता हुआ बोल रहा होता है युवान से। फिलहाल युवान कह रही होती है कि वांग देखो मेरे को पता है कि हम भी एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, लाइक फिर से नया इलेक्ट्रॉनिक रीस्टार्ट कर रहे हैं और हम चाहते हैं ना कि आप हमारे साथ काम करो। वो कह रही थी कि मैं आपको फिर से हायर करने के लिए आई हूँ और इस बार ना जो सैलरी होगी वो पहले से थोड़ी एक्स्ट्रा होगी, लाइक हायर होगी, तो इस बार हम तुम्हें बैडली ट्रीट नहीं करेंगे। बट हम देखते हैं वो पर्सन क्या रहता है कि जाओ जाओ देखो पागल मत बनाओ हमारा, हमें अच्छे से काम करने दो ठीक है, मैं थूक कर चाटने वालों में से इंसान नहीं हूँ। अब वो ये बोल के जा रहा होता है लेकिन हम देखते हैं उसका जो चेला होता है ना वो क्या रहता है कि अरे ब्रदर वैंग इतनी जल्दबाजी में क्यों हो, पहले उनकी बात तो सुन लो, देखते हैं जरा जो अच्छी सैलरी देंगी हम उसके साथ काम करेंगे। बट हम देखते हैं वो पर्सन चिढ़ जाता है। वो कह रहा था कि तुम लोग नए पर्सन हो ना इसीलिए ऐसा बोल रहे हो, तुम लोगों ने कभी सफ़र नहीं किया, चलो चलो मेरे साथ चलो, आज हम एक्स्ट्रा वर्क नहीं करेंगे। अब हम देखते हैं वो पर्सन क्या रहता है कि अच्छा अच्छा ठीक है फिर मैं आपकी बात सुनूंगा। अब वो बोलता है वो अपने सारे लोगों को लेके चला जाता है। फिलहाल युवान कह रही होती है कि अरे आखिर ये माजरा चल क्या रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि हम लोग तो उन्हें हाई सैलरी भी अफोर्ड मतलब दे रहे हैं, ऑफर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लोग हमारे साथ नहीं दे रहे। आखिर क्या हुआ है उनके दिमाग में। लिनी समझ चुका होता है। वो क्या रहता है कि मेरे को लग रहा है ना कि ये लोगों ने जो लीडर्स है उनको सिर्फ हाई सैलरी दे रखी है, बाकी जो लोग हैं उन्हें हाई सैलरी नहीं दे रखी, इसलिए ये लोग ऐसे कर रहे हैं। फिलहाल लिनी यहाँ पे सब कुछ सारी बात समझ चुका होता है। युवन कह रही होती है कि ओह तो आखिर इतने सारे लोगों की ये हाई सैलरी अफोर्ड कर सकते हैं क्या, कंपनी को कोई लॉस वगैरह नहीं हो रहा। अब हम देखते हैं लिनी इसकी टाट पे एक उंगली मारता है। वो क्या रहता है कि अरे बुद्धू इतनी बड़ी कंपनी है और दो चार लोग से अगर कुछ चला भी जाएगा तो इन्हें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। लिनी बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो वो सिर्फ लीडर को दे रहे हैं ठीक है, और वैसे भी अगर दो चार बंदे चले जाएंगे ना तो उन्हें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यहाँ पे कोई लॉस होगा नहीं। अब लिनी ये सारी बात उसे समझा रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं युवान कह रही थी कि अच्छा अच्छा लेकिन अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि मुझे लग रहा है ना कि ये फैक्ट्री हमारी फैक्ट्री को बंद करवाना चाहती है। लिनी कह रहा होता है कि ठीक है तुम बस मुझे उन फैक्ट्री का नंबर दो ठीक है, मैं उन लोगों से बात करना चाहूँगा। अब हम देखते हैं लिनी इसका नंबर वगैरह मांग रहा होता है। थोड़ी देर के बाद लिनी कॉल कर रहा होता है, कह रहा होता है कि हेलो क्या ये मिस्टर वैंग बात कर रहे हैं न्यू टेक्नोलॉजी से। देखो मैं टोंग इलेक्ट्रॉनिक का हेड बात कर रहा हूँ ठीक है, मेरे को आपसे बात करनी थी। फिलहाल लिनी ये सब बातें हुए करता हुआ वो बात कर रहा होता है उस पर्सन से। अब सामने से आवाज़ आ रही होती है कि ओह हेलो मिस्टर लिन आप, वाओ। अब वो खुश हो जाता है बट हम देखते हैं वो मना कर रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो मैं ना अभी अबॉर्ड गया हूँ ठीक है, बिजनेस ट्रिप के लिए मैं अभी गया हूँ और मुझे पता नहीं कि मैं कब वापस आऊँगा, मैं जैसे ही आऊँगा वैसे मैं आपको कॉल करता हूँ। लिनी कह रहा होता है कि ओके देन ठीक है, मैं फिर बॉस बैंक का वेट करूँगा। अब लिनी ये बात बोलता हुआ फ़ोन काट देता है। फिलहाल युवान हंसती हुई कह रही होती है कि ओहो दरवाज़ा बंद कर दिया है ना। अब वो मतलब ऐसी छेड़ रही होती है लेनी को। फिलहाल हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि देखो चिंता मत करो, एक और है हम उस पर भी बात करते हैं। फिलहाल वो फिर से कॉल कर रहा था, कह रहा था कि हेलो क्या मिस्टर सेन बात कर रहे हैं सेक्सन इलेक्ट्रॉनिक से। देखो मैं टोंग इलेक्ट्रॉनिक का हेड बात कर रहा हूँ मिस्टर लिन। वो कह रहा होता है कि देखो मेरे को आपसे डिनर वगैरह करने के लिए बात करनी थी, तो क्या आप फ्री हो। वो कह रहा होता है कि अरे वाह मुझे तो काफ़ी खुशी हुई आपसे बात करके, लेकिन मेरी ना अभी बेटी, मेरी अभी बीवी ने एक बेटी को जन्म दिया है तो मैं वहाँ पे बिज़ी हूँ। हम देखते हैं युवान अभी भी हंस रही होती, कह रही थी कि हाँ 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 ये भी काम नहीं चला। वैसे ये लोग तो झूठ बोलने के स्किल में काफ़ी अच्छे हैं, मुझे लगा नहीं था कि ये लोग आपसे भी अच्छे होंगे। फिलहाल युवान ये बोलते हुए खुश हो रही होती है। लेनी कह रहा था कि अच्छा छोड़ो छोड़ो कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं युवान कह रही थी कि चलो ठीक है बॉस आप एक बार फैक्ट्री को देख के आते हैं। लेनी कह रहा था कि देखो मेरे को नहीं जाना क्योंकि वो खाली फैक्ट्री देखने का अच्छा नहीं लगता। तभी हम देखते हैं लेनी के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तीनों फैक्ट्री की देख रहा होता है। वो कह रहा होता है कि ओह शिट। तभी हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि देखो तुम ना मेरी हेल्प करना ठीक है, मैं यहाँ पे एक रोड बनाना चाहता हूँ, कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए हेल्प करना। युवान कह रही थी क्या रोड बनाना चाहते हो, आखिर क्यों। लिनी कह रहा होता है कि देखो बस ऐसे ही। हम देखते हैं लिनी कहने लगता है कि देखो मेरे को ना यहाँ पे एक रोड बनानी है, तुम बस मेरी हेल्प करना ठीक है, मैं अब बस इन्हें देखता हूँ कि क्या होगा। युवान कह रही होती है कि ठीक है ठीक है। वो कह रहे थे कि कल तक रेडी हो जाएगा। लिनी कह रहा था कि देखो तुम अपने हिसाब से चले जाना ठीक है, मेरे को पहले जाना होगा।
अब हम देखते हैं लिनी अपनी पैगनी में बैठ के वापस जाने लगता है और युआन बस खड़ी होकर और काम करने में लग चुकी होती है। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लिनी लियांग के घर पे आ चुका होता है। अब भाई लियांग को फॉर्मल ड्रेस में देख के ना मैं क्या ही बताऊँ, खैर वो काफ़ी अच्छी लग रही होती है फॉर्मल ड्रेस में, लेकिन ये फॉर्मल ड्रेस में कर क्या रही है। खैर हम देखते हैं लिनी भी आ चुका होता है और उसके हाथ में ना एक मिल्क की वो होती है, गिलास होती है। खैर उसके अंदर दूध वगैरह होता है, दूध वाला जूस। वो पूछ रही होती है कि अरे तुम यहाँ पर कैसे। लिनी पे कहने लगता है कि देखो मेरे को कुछ भी नहीं, मैं बस तुम्हारे लिए जूस ले वगैरह लेकर आया था, ठीक है ये दूध पी लो, लड़की हो ना तुम इसीलिए। तभी हम देखते हैं लियांग सीधे मुद्दे की बात पे आती है, वो कह रही थी कि तो बताओ तुम क्या चाहते हो मेरे से। अब हम देखते हैं लिनी इसे बताने लगता है, कह रहा था कि देखो मैं चाहता हूँ ना कि इंडस्ट्रियल जो पार्क है ना उसकी जो रोड है वो ठीक ठाक नहीं बची है, तो बस तुम मेरी हेल्प कर देना, ठीक है, ये चैरिटी फंड वगैरह के लिए, क्योंकि मेरे को रोड बनानी है वहाँ पर। अब लिनी ये बात बोल रहा होता है। अब लियांग जो रहती है वो कह रही होती है कि अच्छा मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर, मुझे नहीं पता कि आखिर अप्लाई कैसे करते हैं जो चैरिटी है, और वैसे तुम्हारे पास तो बहुत सारे पैसे हैं ना, फिर तुम खुद से क्यों नहीं बना लेते। तभी हम देखते हैं लिनी उसका जूस छीन लेता है, लाइक जो मिल्क होता है वो छीन लेता है। वो कह रहा होता है कि देखो फिर तुम्हें पीना नहीं चाहिए, ठीक है, अपने आप को देखो जरा, कितनी मोटी हो गई है यार तुम, देखो ऊपर नीचे। वो कह रही थी कि अरे तुम्हें आखिर मैं कहाँ से मोटी पतली लग रही हूँ, देखो जरा मेरे को, मैंने पैजामा पहनना का इसलिए मेरी फिगर जो है ऐसी लग रही है। अब भाई इसकी फिगर मैं क्या बताऊँ। खैर हम देखते हैं लिनी ये सब देख रहा होता है, अब वो देख के ना उसके नाक से खून बहने लगता है। वो कहने लगता है कि क्या तुम्हारी कंपनी में की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है क्या ये सब की। लिनी कह रहा होता है कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। लिनी कहने लगता है कि देखो मैंने युआन से बात कर ली है वैसे, तो मैंने 2 सूटेबल कंपनी देख लिया है, वैसे पैसे की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं खुद कर लूँगा। खैर एक हफ्ते के बाद का सीन दिखाई देता है हमें, और हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क जो है स्टार्ट हो चुका होता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो इंजीनियर होता है वो आ चुका होता है। वो कह रहा होता है कि देखो हमें ना इस रोड को एक रोड बनानी है, उससे लिए हमें पहले गड्ढे करने हैं, ठीक है, तीनों साइड। तो ऐसे गड्ढे करना है कि जिससे ट्रैफिक पास हो सके। ये पर्सन क्या होता है कि अरे हम तीनों रोड बनाएंगे और गड्ढे करेंगे तो फिर इस फैक्ट्री का ट्रैफिक कैसे जाएगा। वो पर्सन बताने लगता है कि अरे यही तो इफेक्ट है, हमें यही तो चाहिए। अब हम देखते हैं ये लोग ट्रैफिक ही बंद करना चाहते थे, ताकि जो फैक्ट्री के अंदर बंदे आ रहे हैं वो आएंगे नहीं, जाएंगे नहीं, मतलब आएंगे जाएंगे नहीं, लाइक ट्रैफिक बंद हो जाएगा। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंग बिल्डिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं युवान मतलब ऐसे ही नशे में चल रही होती है और उसके साथ में 2-3 लड़के और टकरा जाते हैं। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं युवान नीचे गिर चुकी होती है और उसका जो पेपर वर्क है ना वो सारा फैल चुका होता है। अब वो पर्सन चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, ये पर्सन वैंग होता है और दूसरा पर्सन सन होता है। वो पर्सन चिल्ला रहा होता है, कह रहा होता है कि मिस्टर लिन आगे तुम्हारा मतलब क्या है ये सब करने का, बताओ, तुम्हारे पास कोई राइट नहीं है ये सब करने का। लिन ही कह रहा होता है क्या तुम अंधे हो, तुमने मेरे स्टाफ को टक्कर मार दी है, दिखाई नहीं देता क्या तुम लोगों को। अब लिनी उल्टा से चिल्ला रहा होता है, ये दोनों हैरान हो जाते हैं और थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वापस युवान के पास जाते हैं और उसे पकड़ के उठाने लगते हैं। फिलहाल हम देखते हैं वो युवान को तसल्ली से मतलब तमीज़ से थोड़ा उठा के रखते हैं। अब वो कह रहे थे कि देखो मुझे लगता नहीं कि हमें फॉर्मल होने की ज़रूरत है, ठीक है, मुझे पता है कि तुम्हें सब कुछ पता है, तो हम सीधे मुद्दे की बात पे आते हैं। लिनी कह रहा था कौन से मुद्दे की बात, देखो मैं पहले बता दूँ मैं तुम दोनों में से किसी को नहीं जानता, ठीक है। अब हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि सिक्योरिटी जल्दी आओ और इन दोनों इडियट्स को बाहर निकाल के फेंको यहाँ से, क्या कर रहे हैं तुम लोग, जल्दी आओ। हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद सिक्योरिटी आ चुकी होती है। वो कह रही होती है कि हेलो मिस्टर लिन, तो बताओ हम इन लोगों का क्या क्या करें, लाइक इन लोगों का क्या करें। फिलहाल हम देखते हैं लिनी क्या रहता है कि देखो इन लोगों ने ना मेरी जो स्टाफ है उसे छेड़छाड़ करने की कोशिश करी है, ठीक है, तो तुम इन दोनों को पुलिस स्टेशन सेंड कर दो, ठीक है, इन लोगों को मैं कोर्ट वगैरह बुलाऊंगा। अब लिनी ये बात बोल रहा होता है, ये दोनों हैरान हो चुके होते हैं, कह रहे थे क्या, हमने कब छेड़ा इन लड़की को, हमने तो मारा भी नहीं, कुछ भी बोल रहे हो तुम, हमने कब मारा इस लड़की को, बताना जरा। तभी हम देखते हैं युवान कह रही होती है कि आउच, मेरा सिर बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे चक्कर आ रहे हैं, अरे मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा, मेरा सर घूम रहा है। फिलहाल वो आउच करते करते लेट चुकी होती है। अब हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड उसे देख रहे होते हैं, कह रहे थे कि ओ शिट, ये तो वाइस प्रेसिडेंट है ना लिंगन ग्रुप की, और हम सभी की गॉडेस, आखिर ये ऐसा कैसे कर सकती है। फिलहाल लिनी कह रहा होता है कि देखो देखा तुमने, एक तो तुमने हमारे वाइस प्रेसिडेंट को मारा और साथ साथ में उसे पीटा भी, ठीक है, तुम लोग जल्दी लेकर जाओ इसे, क्या क्या कर रहे हो तुम लोग। फिलहाल हम देखते हैं वो सिक्योरिटी गार्ड पर चिल्ला रहा होता है, सिक्योरिटी गार्ड उसे पकड़ लेते हैं, कह रहे थे कि ठीक है मिस्टर लिन। हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि मिस्टर लिन देखो, मुझे पता है तुम ये सब हरकतें कर रहे हो हमारे साथ, इन्हें मना कर दो करने के लिए। बट हम देखते लेने कह रहा होता है कि अच्छा तुमने एक तो हमारी वाइस प्रेसिडेंट को मारा और मेरी कंपनी में आके, और तुम चाहते हो कि मैं रोक दूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो कहने लगता है कि अरे हमने कब मारा, हमने तो मारा ही नहीं उसे, देखो तो जरा, वो तो हमारे फालतू में प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। लिनी कह रहा था कि अच्छा तुम्हें लगता है कि कुछ भी नहीं हुआ। फिलहाल हम देखते हैं युवान फिर से हरकतें करने स्टार्ट कर चुकी होती, कह रही थी कि ओ शिट मेरा सिर फिर से दुख रहा है, वो रो रही होती है बहुत ज़्यादा। फिलहाल ये लोग देख के हैरान हो चुके होते हैं, कह रहे थे कि क्या, ये आखिर क्यों। तभी हम देखते हैं युवान कह रही थी कि देखो पे करो इसके बदले। अब हम देखते हैं युवान जो है इसकी फिरौती मांग रही होती है। लिनी कह रहा होता है कि हाँ 5 लाख रुपए, ठीक है,
देखो तुम चिंता मत करो, ठीक है। मैं तुम लोग को एक डिसीजन देता हूँ, ठीक है। ये तुम्हारे ऊपर है, तुम्हें देना है कि नहीं देना। अब हम देखते हैं, युआन कह रही थी कि 5 लाख 5 लाख। अब वो पर्सन कह रहे थे, क्या तुम मजाक कर रहे हो हमारे साथ? क्या तुम, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई 5 लाख मांगने की? बताओ जरा। अब हम देखते हैं, ये दोनों दोनों चिल्ला रहे होते, कह रहे थे कि 5 लाख आखिर कोई कैसे दे देगा। लिनी कह रहा था कि नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं नहीं, एक पर्सन के 5 लाख है, मतलब 2 पर्सन के 10 लाख, ठीक है। या तो तुम पैसे दे दो शांति में, नहीं तो फिर तुम कोर्ट जाओ, ठीक है। अब वो पर्सन हैरान हो चुका होता है, क्या रहता है कि ओह, ये इतना भी कोई बड़ी बात नहीं हुई, ठीक है, हम जज के पास ही जाएंगे। लिनी कह रहा था कि ठीक है, फिर कोई बात नहीं होगी, ठीक है, जाओ जाओ यहाँ से जाओ। अब लिनी कान खुजाता हुआ बोल रहा होता है, और हम देखते हैं ये लोग बाहर जा रहे होते हैं। वो कह रहे थे कि अच्छा अच्छा ठीक है, रुको रुको, हम लोग पे करते हैं। लिनी कह रहे थे कि ओह, आ गए ना लाइन पर। फिलहाल हम देखते हैं, वो लिनी ये बात बोल रहा होता है, युवान आते हैं उसके पास, कह रही थी कि ये लो मेरा बैंक कार्ड, इस पर प्लीज़ आप पैसे पे कर देना, ठीक है, थैंक यू। फिलहाल हम देखते हैं, लेनी क्या रहता है कि अच्छा ठीक है, तब तुम्हें पैसे वगैरह मिल चुके हैं, तो तुम बताओ, तुम बैठ के बात कर सकते हो, तुम्हें क्या बात करनी है। ये पर्सन बता रहा होता, देखो हमारा सारा काम रुका हुआ है क्योंकि तुमने ना बहुत बड़ा गड्ढा कर दिया है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हमें इस मैटर को डिस्कस कर लेना चाहिए, क्योंकि हम सभी लोग बिजनेसमैन हैं, है ना। हम देखते हैं, वो बताने लगता है, क्या रहता है कि देखो हम सब बिजनेसमैन हैं, और मुझे लगता नहीं कि तुम्हें ये सब करना ठीक होगा, क्योंकि तुम्हारी भी एक रेपुटेशन है। फिलहाल लेनी कह रहा होता है कि अच्छा, तो कुछ टाइम पहले मैंने तुम लोग को कॉल किया था, तब तुम लोग के पास टाइम नहीं था, है ना, और अब तुम सीधा अचानक आ गए मेरे पास। ये पर्सन कह रहा था कि अरे हम लोग के पास इंपॉर्टेंट वर्क होता है, इसलिए हमने कॉल नहीं किया, और तुम्हें क्या लगता है, तुम ऐसे करोगे फिर? लेनी कह रहा होता है कि और नहीं तो क्या। फिलहाल हम देखते हैं, लेनी कहने लगता है कि देखो मैं बता दूं, ये मेरा जो प्रोजेक्ट है ना वो काफ़ी अर्जेंट है, इसलिए मैं ये कर रहा हूँ। ये पर्सन चिल्लाता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम चाहते क्या हो हम लोगों से, बताओ जरा। लेनी कह रहा होता है कि देखो मेरा जो टाइम है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर तुम लोगों को बात करनी है तो फिर वो पेड होगा, हर मिनट के 20,000 रुपये। अगर तुम्हें बात करनी है तो और बात कर सकते हो, अब ये तुम्हारे ऊपर डिसाइड करता है। ये पर्सन क्या रहता है कि क्या तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारी धमकी भरी बातों से मान जाएंगे? देखो हमारा ग्रुप तुम्हारे ग्रुप के बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी हम ऐसे बुली नहीं हो सकते। बट हम देखते लेनी क्या होता है कि अच्छा, तो तुम्हें कोई बात नहीं करनी, फिर तुम यहाँ पे रुक जाओ, ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो, क्योंकि तुम लोग मेरा टाइम वेस्ट मत करो। फिलहाल हम देखते हैं, ये लोग खड़े होते हैं, कह रहे थे कि अच्छा, तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग ऐसे ही करते रहेंगे? फिलहाल ये लोग जाने लगते हैं गुस्से में, और हम देखते हैं युवान बस इन लोगों को देख रही होती है। फिलहाल ये लोग बहुत ज़्यादा गुस्से में दिखाई दे रहे होते हैं। युवान लिन के पास आती है, वो कह रही होती है कि बॉस, अब हम क्या करें, क्योंकि ये लोग तो जा गए, चले गए, और हम लोगों ने इनसे डील भी नहीं किया। लिनी कह रहा होता है कि देखो तुम चिंता मत करो, ये लोग वापस आएंगे, डोंट वरी डोंट वरी। अब लिनी बिल्कुल चिल बैठा होता है। फिलहाल युवान कह रही होती है कि अच्छा, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के, वैसे मैं जा रही हूँ अपने काम पे। अब युवान ये बोल के जाने लगती है, बट हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि अरे रुको, मेरा जो काम, मेरी जो पगार है वो तो देती जाओ, 7 लाख रुपए, क्योंकि मैंने भी तो एक्टिंग करी है। युवान कह रही थी क्या, क्या तुम ह्यूमन बींग भी हो? मैंने अपनी लाइफ को रिस्क में डाल के ये सारे काम किया, और तुम मेरे से सीधा 7 लाख रुपए लेना चाहते हो? तभी हम देखते हैं, वो अपनी शर्ट की बटन होती है ना वो ओपन कर लेती है, और चेस्ट थोड़ी दिखाई दे रही होती है। जो लिनी होता है वो कह रहा था क्या, क्या तुम जो डेप्ट है वो अपनी बॉडी से पे करने वाली हो? बट हम देखते हैं, वो यैन को कॉल लगा देती है, कह रही थी कि सिस्टर देखो, जो बॉस है ना वो मेरे को छेड़ रहे हैं, देखो बॉस को कैसे छेड़ रहे हैं मुझे। अब हम देखते हैं, लिनी कह रहे थे कि युवान निकल जाओ यहाँ से, पैसे ले लो और दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। युवान कह रही थी कि थैंक यू सो मच बॉस। अब भाई ये मतलब यहाँ पे क्या चल रहा है, खैर मजाक चल रहा होता है। फिलहाल हम देखते हैं, लिनी कॉल लगा रहा होता है, और वो होस्ट यान को कॉल लगा रहा होता है, कह रहा था कि होस्ट यान देखो ये सब बात है, ठीक है, तुम बस मेरी हेल्प कर दो, मुझे एक तुमसे फेवर चाहिए। थोड़ी देर के बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें एक BMW कार दिखाई दे रही होती है, जिसके अंदर ये दोनों बैठे होते हैं। और एक ये पर्सन कह रहा होता है कि आखिर वो लड़का बहुत ज़्यादा इनसेंसिटिव है, इवन उसने हम लोग की शक्ल भी नहीं देखी, ठीक है कोई नहीं। हम देखते हैं, दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि हाँ वैसे तो मुझे ये सोचना चाहिए कि आखिर मुझे सप्लाई वगैरह कैसे करूँगा। वो कहने लगता है कि हाँ, क्योंकि मेरा जो कल है ना, कल हम लोग का सप्लाई वगैरह होने वाला है, और सिप वगैरह बेच जाएगा, और वो जो सप्लाई है वो हर 2 दिन में होता है। अगर ये काम नहीं हुआ फिर हम कैसे सप्लाई करेंगे, मेरा काम तो सारा रुक जाएगा। तभी हम देखते हैं, दूसरा पर्सन क्या होता है कि ठीक है, मैं जैंग को कॉल लगा के पूछता हूँ उससे क्या करना है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं, वो कॉल वगैरह कर रहा होता है, क्या होता है कि हेलो हेलो ये सब मैटर है, ठीक है मिस्टर जैंग मैं समझ गया। तभी हम देखते हैं, ये पर्सन क्या होता है कि देखो ये बिजनेस है, और हमें कई साल हो गए बिजनेस करते हुए, तो कोई भी यहाँ पे दूध का धुला हुआ नहीं है। ये पर्सन क्या रहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, अगर वो बेशरम है तो हमें ही बेशरम बनना पड़ेगा। ये पर्सन क्या रहता है कि चलो ठीक है, अब हम भी पोलाइट नहीं बनेंगे। ये पर्सन क्या रहता है कि चलो ठीक है, अब बड़ा गेम स्टार्ट हो चुका है। फिलहाल इनकी BMW कार जो है कि चले जा रही होती है, तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें फैक्ट्री का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन वर्क है ना वो अभी भी लगा पड़ा होता है, और यहाँ पे गड्ढे वगैरह खोदे जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं, उसका जो इंजीनियर है वो आता है, वो क्या रहता है कि सॉन्ग, वो दूसरा पर्सन आता है, क्या रहता है कि सन देखो हमें कहाँ का मतलब कितना गड्ढा करना है। ये पर्सन कह रहा होता है कि नहीं बस इतना नहीं। वो कहने लगता है कि देखो मुझे लगता नहीं है कि इतना गड्ढा ठीक होगा, वैसे मुझे लगता है कि मिस्टर लिन ना गड्ढा इसलिए करवाना, रोड नहीं बनवाना चाहते, वो बस ट्रैफिक को रुकवाना चाहते हैं। ये पर्सन कहने लगता है कि चलो तुम लोगों ने सुबह से काम कर लिया बहुत सारा, तुम बस रेस्ट कर सकते हो।
तभी हम देखते हैं इन लोग की कार आती है यहाँ पर, और कार में से ये दोनों फटाफट उतरते हैं। अब ये आते ही बोलने लगता है कि ए तुम लोग दफ़ा हो जाओ यहाँ से, ठीक है, तुम लोग मेरी आंखों में बहुत ज़्यादा चुभ रहे हो। अभी आते ही बहुत ज़्यादा शोर मचा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो इंजीनियर आगे आता है, वो कह रहा होता है कि ए तुम लोग कौन हो, तुम लोगों का कोई काम नहीं है यहाँ पे, चलो हम लोग को काम करने दो, उंगली मत उड़ाओ यहाँ पे हमारे काम के बीच में। तभी हम देखते हैं दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि देखो मैं तुम लोग को बता रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने आज रात को ये सारा काम नहीं रोका ना और रोड नहीं बनाई तो फिर तुम लोगों के साथ ठीक नहीं होगा। तभी हम देखते हैं इंजीनियर कहने लगता है कि अच्छा देखो हम लोगों के पास अप्रूवल है, ठीक है, काम करने का, तो तुम लोग हमें छेड़ो मत। तभी हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा होता है कि ओके ठीक है, फिर तुम लोग बाद में मत बोलना है मेरे को कि रिग्रेट हुआ, ठीक है। अब हम देखते हैं वो कॉल लगा रहा होता है, कह रहा होता है कि हे गाइस तुम लोग सब के सब आ जाओ जल्दी फटाफट। अब ये लोग बहुत सारे लोगों को बुला लेता है। तभी हम देखते हैं ये गुंडे मवालियों को बुला चुका होता है। अब ये लोग बहुत ज़्यादा खुश दिखाई दे रहे होते हैं, बट हम देखते हैं कि इंजीनियर घबरा जाता है थोड़ा। वो कह रहा होता है कि ओह तो ये मैटर ऐसा हो गया है, ठीक है, फिर देखता हूँ मैं तुम क्या करते हो। तभी हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा होता है कि देखो मैं तुम लोगों को लास्ट चांस दे रहा हूँ, अगर तुम लोगों ने रोड नहीं बनाई ना जल्दी तो मैं छोड़ूंगा नहीं। ये पर्सन कह रहा होता है कि अच्छा अगर ऐसा हुआ तो फिर अगर हमने रोड नहीं बनाई फिर। अब हम देखते हैं वो तुरंत इसे लात दे के मारता है, और हम देखते हैं वो पर्सन नीचे जाके गिर जाता है। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं वो नीचे गिर चुका होता है, और सब लोग जो उसके लोग होते हैं ना वो बस देख रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा होता है कि देखो हम लोग लीगली वर्कर है, ठीक है, तुम लोगों के पास कोई राइट नहीं है हम लोग को नुकसान पहुंचाने का। अब हम देखते हैं ये पर्सन नीचे गिर चुका होता है, तभी पीछे से आवाज़ आ रही होती है, ए रुक जाओ। अब ये कौन है भाई हमें नहीं पता। खैर हम देखते हैं कैमरा मैन होती है और ये होस्ट यान होती है। फिलहाल इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रही होती है कि मैं क्या बताऊँ। खैर हम देखते हैं वो पर्सन कह रहे होते हैं कि ओह तो तुम लोग क्या देख रहे हो, जल्दी जल्दी सब के सब नीचे लेट जाओ। अभी अपने लोगों को बता रहा होता है जो इंजीनियर होता है। ये लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, कह रहे होते हैं क्या नीचे गिर जाए। थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं सबके सब नीचे गिर चुके होते हैं और ऐसे एक्टिंग कर रहे हैं जैसे इन लोगों ने बहुत मारा है इनसे। खैर हम देखते हैं इंजीनियर आती है जर्नलिस्ट इन लोग के पास, वो कह रही थी कि अच्छा तो देखो तुम लोग यहाँ पर सब लोगों को मारना चाह रहे हो, है ओपनली वायलेंस कर रहे हो, वो भी ओपनली, तुम लोग को एक एक्सप्लेनेशन देनी पड़ेगी, बताओ ज़रा। ये लोग कह रहे होते हैं क्या हमें ट्रैप में फंसा दिया फिर से। हम देखते हैं ये पर्सन क्या रहा होता है कि नहीं 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 देखो मैडम आपको गलतफहमी हुई है, देखो हम लोग कुछ नहीं ऐसा कर रहे, ठीक है, मुझे लगता है कि हमारी छोटी सी फाइट है बस। ये लड़की कह रही होती है कि अच्छा छोटी सी फाइट। अब हम देखते हैं होस्ट यान को गुस्सा आ जाता है, वो कह रही थी कि देखो 30 लोग को तुमने मारा है यहाँ पे, और ये लोग छोटे छोटे, ये लोग नीचे के पड़े हुए हैं, और तुम्हें लगता है छोटी फाइट, अगर इनमें से किसी की जान चली गई फिर क्या होगा, उसका नुकसान कौन भरेगा। ये पर्सन कह रहा होता है कि अरे अंधा रिकॉर्ड मत करो, कुछ भी रिकॉर्ड मत करो, मुझे लगता है ना तुम्हें पहले जानना पड़ेगा कि आखिर हुआ क्या है यहाँ पे। तभी हम देखते हैं वो होस्ट यानी इसके पास आती है, वो कह रही थी कि जेंटलमैन देखो आप एक विक्टिम हो तो बताओ मुझे क्या हुआ यहाँ पर। ये पर्सन कह रहा होता है कि देखो पता नहीं, हम तो लीगल वर्कर हैं, मैं तो यहाँ पे काम कर रहा था, ये लोग आए और मुझे मारने लगे। अभी पर्सन ना मतलब भोला बनता वो बता रहा होता है, कह रहा था कि देखो अभी लास्ट महीने ना मैंने एक लड़के को बॉर्न किया है, मतलब एक लड़का आया है मेरे घर पे, और मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है। अब अगर कुछ हो जाता मेरी फैमिली के साथ, मतलब मेरे मेरे के साथ, तो क्या होगा। हम देखते हैं वो पर्सन क्या रहता है कि ए कैमरा छीन लो। तभी हम देखते हैं होस्ट यान सामने आ चुकी होती है, वो कह रही थी कि अच्छा तो तुम कैमरा छीनना चाहते हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें पता भी कैमरा छीनना कितना बड़ा लो है, खतरनाक लो है, क्या तुम लो के खिलाफ जाओगे। ये पर्सन क्या रहता है कि अच्छा लो के खिलाफ। हम देखते हैं ये पर्सन क्या रहता है कि मेरी मर्जी, मैं लो के खिलाफ जाऊँ या फिर ना जाऊँ, अगर क्या हुआ कि मैं लॉ ब्रेक कर दूँ, मैंने इतने सारे लॉ तोड़ दिए, एक और लॉ सही। वो पर्सन कह रहा होता है। तभी हम देखते हैं गाड़ी, बहुत सारी गाड़ी आ चुकी होती है। अब ये लोग ना मतलब एजेंट वाले होते हैं। ये पर्सन क्या होता है कि देखो हम एडमिनिस्ट्रेटिव हैं, ठीक है, हिलना डुलना बंद करो। अब यहाँ पे बहुत सारी भीड़ लग चुकी होती है, अब ये बहुत सारे लोग होते हैं यहाँ पे। ये पर्सन क्या होता है कि ओह शिट हम लोग फिर से ट्रैप में फंस गए, ये सारा ट्रैप लिनी द्वारा बिछाया गया है। अब ये लोग ना बहुत ज़्यादा डर चुके होते हैं। तभी हम देखते हैं ये पर्सन क्या होता है कि तो तुम लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है, साथ साथ में तुम लोगों ने हमारे वर्कर को भी मारा है, और तो और साथ में तुम लोगों ने रिपोर्टर्स के जो कैमरा है वो भी तोड़ने की कोशिश करी। आखिर तुम लोग की हिम्मत आ कहाँ से रही है, कौन दे रहा है तुम्हें इतनी सारी हिम्मत। फिलहाल हम देखते हैं ये पर्सन हैरान हो चुके होते हैं, कह रहे थे क्या अब क्या होगा। वो कहने लगता है कि देखो मुझे लगता नहीं कि आप लोग को गलतफहमी हो गई है, प्लीज़ आप लोग हमारी बातें सुनो। तभी हम देखते हैं ये पर्सन क्या रहता है कि देखो अब हम लोग ना मैनेजमेंट ऑफिस वाले हैं, ठीक है, अब तुम हमारे ऑफिस में चल के बात करना। तभी सीन सिर्फ बता हम देखते हैं ये लोग ऑफिस में लेके आ चुके होते हैं इन लोगों को। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग मतलब एक अंधेरी रूम में बैठे होते हैं। तभी दरवाज़ा खुलता है और हम देखते हैं लिनी अंदर की तरफ आ रहा होता है। ये पर्सन देख रहे होते हैं कि आखिर पर्सन है कौन, कि आखिर कौन आ रहा है, बट वो और कोई नहीं लिनी होता है। अब लिनी को ये देख के ना ये लोग कह रहे थे कि ओ शिट मिस्टर लिन देखो हमें माफ़ कर दो, हम जानते कि हमने गलत किया है, बस आप एक बार हमें चांस दे दो।
बट हम देखते लेनी आगे बैठता है चेयर पे। वो कह रहा होता है कि देखो अब बहुत लेट हो चुका है, ठीक है, मैंने तो तुम लोगों को पहले ही बोला था, अब तुम्हारा एटीट्यूड कहाँ गया बताओ। तभी हम देखते हैं पर्सन नीचे आ जाता है उसके पैरों में। वो कह रहा था कि देखो देखो मुझे प्लीज़ एक मौका और दो, प्लीज़ हम लोग के साथ में मुकदमा मत डायल करना, ठीक है, हम लोग कंपलसेशन देने तैयार है। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अच्छा वैसे तुम्हारी फैक्ट्री के अंदर एक सेलफोन स्क्रीनिंग का काम होता है ना, और एक एक्सेसरीज़ का काम होता है। लेनी कह रहा था कि देखो कैसा रहेगा कि तुम लोग मेरे को सप्लाई वगैरह करते रहो, वो भी फ्री में, तब मैं तुम्हें लोग को छोड़ूंगा। ये पर्सन कह रहा था क्या सप्लाई वो भी फ्री में, ऐसा नहीं हो सकता। तभी हम देखते लेनी कह रहा था कि ठीक है फिर ऐसा नहीं हो सकता तो फिर मैं भी जा रहा हूँ, बाय बाय टाटा। अब हम देखते लेनी जाने लगता है, बट हम देखते हैं ये लोग कह रहे थे कि अरे नहीं 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 रुक जाओ, हम एग्री करते हैं एग्री करते हैं। लिनी आके बैठता है, कह रहा था कि वैसे तुम लोग बता तो दो तुम्हारे आखिर पीछे है कौन, आखिर है कौन वो पर्सन जो ऐसी हरकतें कर रहा है। तभी हम देखते हैं ये लोग कह रहे एक दूसरे की शक्ल देखते हैं और कह रहे थे कि देखो उस दिन जब हम लोगों ने फैक्ट्री परचेज़ करी थी ना, तब एक पर्सन आया था हम लोग के पास में जिसका नाम जैंग था, और उसने हमारे साथ अप्रोच वगैरह करी और वो चाहता था कि जो तुम्हारी फैक्ट्री के वर्कर्स हैं ना वो सारे हमारी फैक्ट्री में आ जाए। लेनी कह रहा था कि अच्छा तो वो पर्सन टैटू कंपनी के अंदर कौन सी पोजीशन पे है, बताओ ज़रा। अब लेनी जैसे ये बात बोलता है ना ये लोग हैरान हो जाते, कह रहे थे क्या, तो तुम एक्चुअली में जानते हो वो टैटू नाम का बंदा है। हम देखते हैं वो बताने लगता है कि वो पर्सन ना टैटू के अंदर वाइस प्रेसिडेंट है, और वो कहने लगता है कि उसने हमें ये सब बोल करने के लिए बोला था, नहीं तो हम नहीं करते। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि ठीक है फिर तुम लोग ना उसका नंबर वगैरह मेरे फ़ोन में सेव कर दो, ठीक है, तुम्हारा तुम लोग के पास इन्फॉर्मेशन तो होगी ना इस बारे में। तभी हम देखते हैं ये पर्सन फ़ोन नंबर वगैरह सब कुछ सेव कर देता है। वो कह रहा होता है कि मिस्टर लिन देखो आपने जो जो कहा हमने वो सब किया कर दिया, तो क्या अब आप हमें रिलीज़ कर दोगे। लिन ही कह रहा था कि हाँ ठीक है क्यों नहीं। लिनी कह रहा था कि ठीक है फिर तुम लोग जा सकते हो। अब लिनी ये बोलता हुआ जाने लगता है, कह रहा था कि टैटू मैंने कभी सोचा नहीं था कि तू अपनी लाइन ऐसे क्रॉस करेगा। अब भाई ये टैटू है कौन, खैर हम बाद में देखेंगे। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लिनी ऑफिस से बाहर निकल रहा होता है। तभी हम देखते हैं एक लड़की इसके पास आती है, वो कह रही थी कि देखो सब कुछ सॉल्व हो गया। लिनी कह रहा था कि हाँ मैंने उन लोगों को मना कर दिया है, रोड वगैरह बंद कर दी, मतलब रोड बनवाने के लिए मैंने बोल दिया, ठीक है, अब तुम लोग रिक्रूटमेंट कर दो, ठीक है, वैंक को कह के। तभी हम देखते हैं युआन कह रही थी कि मिस्टर टियान को ना आपसे कुछ बात करनी है, वो आई है बात करने के लिए। मिस्टर टियान बता रही होती, कह रही थी कि देखो एक दिन पहले ना बैंक से वीआई फैमिली से बैंक से ना बात है, वो कॉल आई थी, तो वो लोग चाह रहे थे कि 400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करना। तभी मैंने उन लोगों से अपॉइंटमेंट वगैरह करने की बात करी, बट उन लोगों ने मना कर दिया। लिनी कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। लिनी पूछ रहा होता है कि क्या उन लोगों ने पोजीशन वगैरह मतलब परसेंटेज वगैरह की बात नहीं करी। वो मना कर देती, कह रही थी कि नहीं। तभी हम देखते हैं वो कह रही होती है कि वैसे मेरे को बात करनी थी कि आखिर मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ। लिनी कह रहा था कि देखो उसे टोंग इलेक्ट्रॉनिक में इन्वेस्ट कर दो, ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। ये बोल के लेनी जाने लगता है, वो कहने लगता है कि चलो ठीक है फिर। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाई देता है लेनी जो अपने कॉन्सन पवेलियन आ चुका होता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर यैन भी होती है। वो पूछने लगती है क्या तुमने सब कुछ सेटअप वगैरह कर दिया। लिनी कहने लगता है कि हाँ सब कुछ हो गया है। फिलहाल हम देखते हैं यैन, लिनी यैन को पकड़ लेता है। वो कह रहा होता है कि देखो मुझे लग रहा है ना कि मैं नोटिस कर रहा हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा मतलब पतली दिखाई दे रही हो, तुमने वेट लॉस किया है क्या। वो कह रही थी कि हाँ वैसे तुम्हें गलतफहमी हो रही है, ठीक है, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली है वेट लॉस करने की। बट हम देखते हैं लिनी किचन में आता है। वो कह रहा था कि चलो तुम चिंता मत करो, मैं कुछ खाना पीना बना रहा हूँ तुम्हारे लिए, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा वेट लॉस हो। वो कह रही थी कि अच्छा ठीक है फिर बनाओ बनाओ। तभी हम देखते हैं रात हो चुकी होती है। अब वो कहने लगती है यैन कि देखो कैसा रहेगा कि तुम घर पे रहो और बच्चे के साथ में, और मैं तुम्हें सपोर्ट वगैरह करूँ, मतलब ये कि मैं कमाऊँ, ठीक है। लिनी मान जाता है, कह रहा था कि हे काफ़ी अच्छी बात है। फिलहाल ये बात सुन के ना यैन थोड़ी शॉक्ड हो जाती है, कह रही थी क्या इतनी जल्दी मान गया, आखिर लिनी जैसा इंसान आखिर इतनी जल्दी मेरी रिक्वेस्ट पे कैसे मान गया। मैं बुद्धू, वो तेरे से प्यार करता है इसलिए मान गया। खैर हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि चलो ठीक है फिर मुझे ना बेबी जल्दी से जल्दी करना है, ठीक है, क्योंकि मुझे उसे बड़ा होते हुए देखना है ना। हम देखते हैं वो उसे किस कर लेता है। यैन कह रही थी कि हाँ हाँ मुझे पता है, तुम तो बस मुझे फंसा लो, ट्रैप कर लो। तभी हम देखते हैं वो उसे बहुत तेज़ी से हक कर लेता है। साइड में हमें एक गिलास दिखाई दे रही होती है, उसके अंदर ड्रिंक वगैरह होता है, वो नीचे गिर जाता है। तभी हम देखते हैं वो यान के पैर के पास में गिरता है, बट वो लक बाय चांस बच जाती है। फिलहाल हम देखते हैं वो जैसे ही गिरता है ना, यैन यहाँ पे घबरा जाती है और वो थोड़ी उछल जाती है, और उछल के थोड़ी फिर से नीचे गिर चुकी होती है। बट हम देखते हैं डीट लिन उसे उठाने की बजाय वहीं पे ही बस स्टार्ट हो चुका है, और भाई ये तो बस स्टार्ट हो चुकी है इनकी गाड़ी। फिलहाल हम देखते हैं यहाँ पे रोमांस वगैरह चल रहा होता है अच्छी खासा। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, अभी मॉर्निंग का सीन दिखाई दे रहा होता है, नेक्स्ट डे। फिलहाल यैन उठ चुकी होती है। वो कह रही थी कि ओह शिट मुझे खाना खाना होगा फिर से। अब भाई ये बहुत ज़्यादा सैड है क्योंकि भाई इसे अपना वेट लॉस करना है। बट हम देखते हैं लेने आता है। वो कह रहा था कि अरे क्या हुआ, तुम्हें खाना नहीं खाना है क्या, देखो मैं स्पेशली तुम्हारे लिए बना के लाया हूँ। यैन कह रही होती कि हाँ मुझे खाना तो है लेकिन ये बहुत ज़्यादा ऑयली ऑयली है, मैंने को बड़ी मुश्किल से अपना वेट लॉस हुआ है, मैं फिर से नहीं चाहती। बट हम देखते हैं लेनी कह रहा था कि अरे अरे इंक्रीज़ करो, जितना इंक्रीज़ हो सके वो उतना ही इंक्रीज़ करो, तुम्हारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है तुम्हारी हेल्थ। बट हम देखते हैं यैन कह रही थी कि मुझे पता है
तुम क्यों इम्पोर्टेंट करना चाहते हो? क्योंकि तुम्हें छूने में काफ़ी कंफर्टेबल लगेगा ना, है ना, है ना? तुम चाहते हो मैं मोटी हो जाऊँ बहुत ज़्यादा, पता नहीं तुम किस टाइप के आदमी हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा। फिलहाल हम देखते हैं यान कह रही होती है कि वैसे तुम्हारे पास आज रात का टाइम है, क्योंकि मेरी मम्मी ना हमें डिनर के लिए इनवाइट करना चाहती हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुमसे बात कर लूँ। लिनी कह रहा होता है कि हाँ, क्यों नहीं? लिनी क्या लगता है कि हाँ ठीक है, आज रात का टाइम है, तुम जब चाहो मैं आता फ्री हूँ। तभी हम देखते हैं यान कह रही होती है कि ठीक है फिर मैं डील डन कर देती हूँ पेरेंट्स को कॉल करके। वो कॉल लगा देती है, तभी हम देखते हैं सामने से आवाज़ आ रही होती है जैंग की। वो कह रही होती है कि हेलो, मेरे को आपसे हेल्प चाहिए थी। लिनी कह रहा होता है कि हाँ ठीक है, वैसे मैं बता दूँ मैं पब्लिक सर्वेंट हूँ, ठीक है, फार्मर के लिए काम करता हूँ, जब मैं कंटेंट वगैरह डिसाइड कर लूँगा तब मैं आपको कॉल कर दूंगा। वो कहने लगता है कि ठीक है मैं आपका वेट करूँगा। तभी हम देखते हैं यान कह रही थी कि ठीक है डील डन हो चुकी है। लिनी कह रहा होता है कि ओके। थोड़ी देर के बाद ये लोग का सीन चल रहा होता है, तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें वर्क और हमें कंस्ट्रक्शन का वर्क दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं रोड वगैरह बन चुका होता है और ये लोग बहुत क्लीनली रोड बना चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं इंजीनियर आता है, वो कह रहा था कि मिस्टर लिन आप आ गए। लिनी कह रहा था कि थैंक यू सो मच, वैसे तुमने ये रोड बना दिया है। वैसे मैंने सुना था कि कल तुम्हारी फाइट वगैरह हो गई थी, इन लोगों ने तुम्हें मारा, अब तुम कैसे हो, तुम ठीक हो ना? वो कह रहा था कि थैंक यू सो मच आपके कंसर्न के लिए, वैसे ही कोई बड़ी डील नहीं है, ठीक है मैं ठीक हूँ। वो कहने लगता है कि मैटर इतना भी खास नहीं है। तभी हम देखते हैं लिनी कह रहा था कि ठीक है फिर तुम आगे का काम जो है हैंडल कर लो, पैसे की चिंता मत करना, बस कॉर्नर की जो क्वालिटी है ना वो काफ़ी अच्छी इंप्रूव होनी चाहिए। तभी हम सीन शिफ्ट होता है, हमें फैक्ट्री के अंदर का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर वो लड़की बैठी होती है बैंक। फिलहाल हम देखते हैं वहाँ पे एक लड़का आता है, वो कह रहा होता है कि ओह, ये लड़की छोटी सी फिर से यहाँ पर आ गई है, छोटी सी लड़की क्या रिक्रूट करेगी लोगों को। तभी हम देखते हैं ये टकला आदमी आता है, कह रहा होता है कि अच्छा किसने कहा, वैसे ही मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था तुम जैसी छोटी सी लड़की यहाँ पर काम करेगी। वो कह रही थी क्या मतलब है तुम्हारा काम करेगी, तुम्हें क्या लगता है कि मैं काम नहीं कर सकती? वैसे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हम लोग के पीपल स्नैक करने की, बताओ ज़रा। एक तो हम लोग हाई सैलरी भी रख रहे हैं। तभी हम देखते हैं लिनी भी आ चुका होता है, वो सोच रहा होता है कि वाह ये छोटी लड़की काफ़ी अच्छे से काम कर रही है, मतलब मैनेज अच्छे से कर रही होती है और बोल भी अच्छे से रही होती है। तभी ये पर्सन क्या रहता है कि है जो भी तुम कहो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, वैसे भी ये रोड तुम्हारी नहीं है, ठीक है, इस रोड को अपना घर मत समझो। तभी हम देखते हैं ये क्या रहते हैं कि ब्रदर देखो उस साइड में एक फैक्ट्री है, वहाँ पे हम लोग काम करते हैं, हम लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे, तुम चिंता मत करो। सब लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे होते हैं, क्योंकि भाई ये लोग इस कंपनी के लिए आए होते हैं, बट ये लोग उस कंपनी में जाने के लिए कह रहे हैं। तभी एक पर्सन आगे आते हुए कह रहा होता है कि अच्छा तो तुम कह रहे हो कि तुम हमें खाना पीना और रहने की जगह दोगे, साथ साथ में तुम हमें एक्स्ट्रा 100 रुपये भी दोगे। तभी ये टकला आदमी आता है, वो कह रहा होता है कि हाँ हाँ ये सब कुछ श्योर है, ठीक है, तुम चिंता मत करो, जो भी हमने बोला है हम सब कुछ वो करेंगे। तब ये पर्सन क्या रहता है कि ठीक है फिर अच्छी बात है, तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब जैसे ये पर्सन बात बोलता है ना, वैसे वैंग हैरान हो चुकी होती है, क्योंकि भाई उसने रिक्रूटमेंट डाली थी और ये सब लोग उस फैक्ट्री के लिए जा रहे हैं। तभी हम देखते हैं ये लोग कह रहे थे कि चलो चलो गाइस हमारी फैक्ट्री में चलो, हम लोग तुम्हें अच्छे से ट्रीट करेंगे। अब ये सब देख के ना वैंग बहुत ज़्यादा निराश हो चुकी होती है, क्योंकि भाई वो करे तो करे क्या। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुकी होती है। फिलहाल लिनी उसके पास आता है, वो लिनी को देख के ग्रीट कर रही होती है, कह रही होती है कि हेलो मिस्टर लिन, मतलब ऐसे ग्रीट कर रही होती है। तभी हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि हाँ तुम काफ़ी अच्छा काम कर रही हो, तुम्हारी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी हो गई है, चलो तुम चिंता मत करो। लिनी कह रहा होता है कि देखो तुम इतनी जल्दबाजी मत करो, ठीक है। तभी हम देखते हैं ये पर्सन क्या रहता है कि ओह, तो ऐसा लगा जैसे बॉस आ गया है, देखो ज़रा। हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि ओह, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लोगों को चुराने की, अब तुम अपनी गंदी शक्ल दिखाना मत, ठीक है। लिनी ये सब बोल रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो ये हम अच्छे से मतलब पीसफुली काम करना चाहते हैं, तुम लोगों की तरह नहीं, ठीक है। ये पर्सन क्या रहता है कि अच्छा पीसफुली काम, वो भी तुम वैसे कल क्या था वो, तुमने इतना बड़ा गड्ढा खोदा और खुद ही ट्रैप वगैरह बना रहे हो, इतनी चाल तो मत चलाया करो, ठीक है। हम देखते हैं ये दूसरा पर्सन क्या रहता है कि हाँ ये जो बात बोल रहा है सब कुछ सही बात बोल रहा है। फिलहाल हम देखते हैं लेने क्या रहता है, यार ये तो फिर क्या हुआ, तुम लोग आखिर मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन कर लो कि तुम लोग को नहीं आना। बट हम देखते हैं ये पर्सन क्या रहता है कि अरे तुम्हें जो भी तुम्हें लगता है मैं फिर भी नहीं आने वाला, तुम मुझे कितनी भी सैलरी दे दो। फिलहाल ये पर्सन क्या रहता है कि देखो टोंग इलेक्ट्रॉनिक, मैं बता दूं मैं पहले ना उस टोंग इलेक्ट्रॉनिक में अच्छा सा काम कर रहा था, मुझे उस कंपनी के अंदर ना बैकबोन के नाम से जाना जाता था, मतलब मैं उस कंपनी की रीढ़ की हड्डी था। वो कहने लगता है कि इन लोगों ने मेरे को वेजेस वगैरह भी अच्छे से दिए, साथ साथ में उन्होंने मेरे वेजेस वगैरह काटे भी, इसलिए मैं वहाँ पे काम नहीं कर रहा और मैं तुम लोगों को बोल रहा हूँ कि तुम लोग भी काम मत करो। अब भाई ये जैसी बात बोलता है ना कि इन लोगों ने हमारी सैलरी काटी, भाई सब लोग देख रहे होते हैं। हम देखते हैं वैंग भी चिल्ला रही होती, कह रही थी कि यार तुम क्या बकवास कर रहे हो। बट हम देखते हैं लिनी उसे रोक देता है, कह रहा होता है कि देखो तुम चुप हो जाओ। फिलहाल हम देखते हैं लिनी कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, और लाइट अगर तुम लोगों को काम नहीं करना ना मेरे पास, मतलब तुम्हें काम नहीं करना तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, ठीक है। तो वैसे मैं आज रिक्रूटमेंट तो करने वाला हूँ। फिलहाल हम देखते हैं लेनी ये बात बोल रहा होता है और हम देखते हैं सारे के सारे लोग जा चुके होते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता है, हमें दूसरी कंपनी का सीन दिखाई दे रहा होता है, जहाँ पर ये लोग आ चुके होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग आए उस कंपनी की तरफ जा रहे होते हैं। अब हम देखते हैं वैंग कह रही होती है कि ओह शिट, आखिर ये लोग
जा क्यों रहे हैं और अब हम क्या करें? अगर हम रिक्रूटमेंट नहीं करेंगे तो फिर हमारा काम कैसे स्टार्ट होगा? बट हम देखते हैं लेनी क्या होता है कि देखो इतना भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और मुझे लगता नहीं कि ये काम इतनी देर तक होता रहेगा। ख़ैर छोड़ो कोई बात नहीं, अंदर चल के थोड़ा देख लेते हैं। फ़िलहाल हम देखते हैं वो वैंग कहने लगती है कि ठीक है मिस्टर लिन, मैं आपको ना अंदर की तरफ दिखाती हूँ, आ जाओ चलो। अब हम देखते हैं ये अपनी फैक्ट्री का ब्यौरा कर रहे होते हैं, मतलब देख रहे होते हैं कि आखिर मेरी फैक्ट्री के अंदर आखिर क्या-क्या चीज़ें हैं। फ़िलहाल वो बता रही होती है कि देखो हमारे पास ना 6 प्रोडक्शन लाइन है, ठीक है? जिसके अंदर ना हमारे पास जो है एडवांस लेवल की मशीनें नहीं हैं। वो कह रही होती है कि इसमें कम से कम 12 मिनट लगते हैं एक प्रोडक्शन करने के लिए। वो कह रही होती है कि हमारे पास टोटल 200 लोग होते हैं और उसके अंदर कम से कम पर डे 10,000 तक हम प्रोडक्शन कर लेते हैं फ़ोन के। लिनी कह रहा होता है कि अच्छा, लिनी कह रहा होता है कि देखो चिंता मत करो, मैं जल्द ही कुछ ये इंतज़ाम वगैरह कर दूँगा, तुम बस यहाँ पे आते-जाते रहना। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं ये लोग भी आ चुके होते हैं, अपनी गाड़ी से जैसे उतरते हैं, वो बंदा हैरान हो चुका होता है। वो कह रहा होता है कि अरे! आखिर इतने सारे लोग वहाँ हमारी फैक्ट्री में क्या कर रहे हैं? लाइक हमारी कंपनी के पास क्या कर रहे हैं? फिलहाल ये पर्सन कह रहा होता है कि मिस्टर वैंग देखो, हम लोग ना इन सभी लोगों को वहाँ से उठा के ले आए। वो कहने लगता है कि हाँ, वैंग देखो मैं इन सभी लोगों को लेकर आ गया क्योंकि वो जो टोंग वाले थे ना, टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, वो रिक्रूटमेंट डाल लेते। तो आप चिंता मत करो, हम लोग किसी को भी वहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं करने देंगे। ये पर्सन भी कह रहा होता है कि हाँ, आप चिंता मत करो, हम आराम से देख लेंगे इसकी, केयर कर लेंगे। ये बंदा हैरान हो जाते हैं, कह रहे थे क्या? हम देखते हैं ये बंदा उस को थप्पड़ मारता है, कह रहा होता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की? मैंने तुमसे बोला कि ये करने के लिए, बताओ। अब हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा था कि अरे नहीं, लेकिन आपने तो बोला था मिस्टर वैंग, आपने तो पहले बोला था ना कि हमें ये सब करने के लिए, तो फिर मैंने कोई गलत तो काम किया नहीं। ये बंदा कह रहा होता है कि तुम लोग ना सच में पागल हो। तभी हम देखते हैं ये पर्सन गुस्सा चिल्लाते हुए बोल रहा होता है, आज से और अभी से तुम दोनों मेरी फैक्ट्री से निकल जाओ। ये बोलने लगता है कि साथ-साथ में जो भी बंदे टोंग इलेक्ट्रॉनिक्स से आए हैं ना, मैं उन सबको फायर करता हूँ, ठीक है? दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम लोग जैसे वर्कर नहीं चाहिए। बट हम देखते हैं ये बंदा कह रहा होता है कि लेकिन बॉस वैंग, आखिर चल क्या रहा है? मैं तो यहाँ पे अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर भी आप मेरे को निकाल रहे हो, बताओ? दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि हाँ, आखिर हम ऐसे कैसे? बट हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है कि चलो निकलो यहाँ से। तभी हम देखते हैं ये भीड़ वाले जितनी भीड़ होती है ना, वो सब लोग इन्हें देखने लगते हैं। वो कह रहे थे कि अब हम क्या करें? हम लोगों ने तुम्हें फ़ॉलो किया था, ठीक है? अब तुम ही हमें एक सॉल्यूशन निकालो, नहीं तो हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। एक पर्सन कह रहा होता है कि हाँ, हम लोग ने तुमको फ़ॉलो किया था, ठीक है? हम लोग टोंग इलेक्ट्रॉनिक के अंदर जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए आए थे, लेकिन तुम लोगों ने बोला कि हमें वहाँ पे काम करना चाहिए। बट हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा होता है कि अरे डोंट वरी गाइस, देखो तुम लोग ध्यान दो, ये बस इंटरनली मैटर है और कुछ नहीं, हम पे ब्लेम मत डालो। दूसरा पर्सन कह रहा होता है कि अरे सुनो, मैं ना टोंग इलेक्ट्रॉनिक का ओल्ड स्टाफ हूँ, ठीक है? वो लोग तो मेरे को हाई सैलरी दे रहे थे, बट वो मैंने की नहीं। ये पर्सन कह रहा होता है कि देखो मेरी जो स्किल है ना, वो काफ़ी नेक्स्ट लेवल की है, तुम बस मेरे साथ चलो। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ये लोग वापस से उसी फैक्ट्री में आ चुके होते हैं, टोंग फैक्ट्री में। अभी कह रहा होता है कि मिस्टर लिन, मिस वैंग, देखो हम वापस आ गए, हम आपको सपोर्ट के लिए आए हैं और सभी लोगों को लेकर आए हैं, आप प्लीज़ दरवाज़ा ओपन करो। अब हम देखते हैं लिन और वैंग, वो देख रहे होते हैं इन दोनों को। वैंग कह रही होती है कि मिस्टर लिन, अब हम क्या करें? ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग वापस आ गए, क्या हमें हायर करना चाहिए? लिन ही पूछ रहा होता है कि तो तुम बताओ, तुम क्या सोचती हो इस बारे में? वो लड़की बता रही होती है कि अगर मैं कंपनी का इंटरेस्ट से देखूँ तो मुझे इन लोगों को ले लेना चाहिए। वो बता रही होती है, कह रही थी कि अगर मैं कंपनी के इंटरेस्ट से देखूँ ना, तो मुझे लगता है कि इन लोगों को ले लेना चाहिए। बट अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे को इन लोगों को लेना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसे बंदे काम करेंगे ना मेरी फैक्ट्री में, तो मुझे लगता नहीं कि अच्छे से चल पाएगी। लिनी कह रहा होता है कि हाँ, तो सही बोला तुमने, तो नए पर्सन को लेते हैं। फिलहाल हम देखते हैं ये लोग बाहर आ चुके होते हैं और हम देखते हैं ये पर्सन कह रहा होता है कि मिस्टर लिन देखो, मैं वापस से आ गया आप लोगों के पास, ठीक है? मैं यहीं पे काम करना चाहता हूँ क्योंकि आपने बोला था ना कि आप हाई सैलरी पे दोगे, तो साथ में मैं सभी एम्प्लॉय को लेकर आ गया हूँ, ठीक है? आप चिंता मत करो। ये पर्सन ये सब बातें बोल रहा होता है, बट हम देखते हैं लिनी कह रहा होता है कि वेट अ मिनट, रुक जाओ थोड़ा। तुमने तो बोला था ना कि हम तुम्हारी सैलरी वगैरह काट देते हैं और हमारे पास कुछ अच्छी चीज़ें है ही नहीं। लाइक हमारे पास जो एनवायरनमेंट है वो बहुत बेकार है, इस टाइप का। वो पर्सन कह रहा होता है कि अरे सॉरी वो थोड़ी गलतफ़हमी हो गई थी। वो कहने लगता है कि मिस्टर लिन देखो, मुझे लगता है कि मैं एक गलतफ़हमी हो गई थी और मुझे लगता है ना कि मैं इस टोंग इलेक्ट्रॉनिक के अंदर अच्छे से लाइक ऊपर बढ़ पाऊँगा। बट हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि सॉरी, देखो मैं पहले तुम्हें जॉब दे रहा था, बट तुमने खुद ही आके मना कर दिया, ठीक है? तो अब मैं यहाँ पर तुम्हें जॉब नहीं दे सकता, तो तुम अपने आप को ना एम्बैरेसिंग फ़ील मत कराओ, तो तुम निकल जाओ यहाँ से। ये पर्सन कह रहा होता है कि देखो मैं नहीं जाऊँगा जब तक तुम मुझे जॉब नहीं दोगे। हम लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन करेंगे, ठीक है? बट हम देखते लेनी क्या होता है कि सिक्योरिटी, इन लोगों को बाहर निकालो, ये कुछ ज़्यादा ही लीडर बनना है, इसे बाहर फेंको और बाकी के लोगों का इंटरव्यू स्टार्ट कर दो। हम देखते हैं ये पर्सन क्या रहता है कि मुझे छोड़ो। अब हम देखते हैं सिक्योरिटी गार्ड उसे उठा के ले जाते हैं। फिलहाल सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लिनी का फ़ोन बज रहा होता है। सामने से आवाज़ आ रही थी कि मिस्टर लिन देखो, जो पब्लिक वेलफेयर लाइव है ना वो स्टार्ट हो चुकी है, मतलब शेड्यूल स्टार्ट हो चुका है, फ्राइडे को होने वाला है। साथ में वहाँ पर ना एक सेलिब्रिटी भी आने वाला है, तो तुम्हारी जो लाइव स्ट्रीमिंग है ना उसे बूस्ट मिल जाएगा।
अब ये सब बातें बता रहा होता है, वो कह रहा होता है कि हम लोग तुम्हें सब कुछ बता देंगे डिटेल। लेनी कह रहा होता है कि वेट वेट सुनो, मेरा एक क्वेश्चन है, क्या इसके अंदर हम लोग फार्मर को, लाइक जो फार्मर है उसकी हेल्प करेंगे ना? वो लेनी कह रहा होता है कि देखो हमें गरीब फार्मर की हेल्प करनी है, तो उसके लिए मेरे पास खुद के प्रोडक्ट है, वो मैं यूज़ करूँगा। बट हम देखते हैं वो बंदा कह रहा होता है कि अरे लेकिन हमें एक दिक्कत है, क्योंकि ये लोग ना अपना खुद का इंटरेस्ट डालेंगे, तो मैं तुम्हें गारंटी नहीं दे सकता कि ये ऐसा होगा, मुझे लगता नहीं कि लीडर मानेगा। लेनी कह रहा होता है कि देखो तुम अप्लाई करो, अगर वो नहीं मानता तो फिर तुम एंकर चेंज कर लेना, ठीक है? तो अब कोई ज़रूरत नहीं है। लेनी फ़ोन काट कर देता है। फिलहाल हम देखते हैं, लेनी कह रहा होता है कि देखो मेरी ना फैमिली की गैदरिंग है, ठीक है? तो तुम लोग अपने हिसाब से अरेंजमेंट वगैरह कर दो, मैं जा रहा हूँ। वैंग कह रही होती है कि डोंट वरी मिस्टर लिन, मैं सब कुछ कर लूँगी, मतलब सँभाल लूँगी। फिलहाल हम देखते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लेनी एक गिफ्ट सेंटर पे आ चुका होता है। ये पर्सन कह रहा होता है कि हेलो सर, तो आप क्या लेना पसंद करोगे? बता दो, मैं फिर आपकी हेल्प कर दूँगा रिकमेंड करने के लिए। लेनी कह रहा होता है कि देखो मेरे को ना अपनी वाइफ़ के लिए एक गिफ्ट लेना है, तो तुम बताओ मुझे क्या चूज़ करना चाहिए, ठीक है? अच्छा वाला बताना। ये पर्सन कह रहा होता है कि हाँ, क्यों नहीं सर, बस आप मेरे को ये बता दो कि आपका बजट वगैरह कितना है, फिर हम उस हिसाब से अपना बेस्ट दे देंगे। लेनी कह रहा था कि देखो बजट की कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी अपर लिमिट का हो सकता है, ठीक है? तुम बस अच्छा दिखना चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा था कि ठीक है, फिर मैं सजेस्ट करूँगा कि आप ना आइस जेड ब्रेसलेट ले लो, ठीक है? इसका प्राइस 8.5 लाख रुपए है, आप एक बार देख लो। वो क्या लगता है कि वर्ल्ड में एक ही दो ही है। लेकिन हम देखते हैं लेनी क्या होता है कि एक बार इस रिंग को दिखाओ जरा। वो इस रिंग वगैरह को दिखा रहा होता है। ये पर्सन क्या होता है कि इसका 3.5 लाख रुपए है, और ये ना दुनिया के अंदर कुछ ही ऐसी माला है बस। अब हम देखते हैं लेनी माला की तरफ बात कर रहा होता है, तभी एक लड़की आती है उसके पास। वो कह रही थी कि यंग मैन, तुम्हें ये माला पसंद आ रही है? अब वो लड़की ना लेनी को ऐसे बोल रही होती है। लेनी कह रहा होता है कि हाँ क्यों नहीं, ये जरा इस माला को देखो कितनी अच्छी है ये। वो लड़की कह रही होती है कि वेल ठीक है, वैसे मैं तुम्हें ये दे दूंगी अगर तुम्हें अच्छी लग रही है तो। वो कहने लगती है कि वैसे तुम्हारे पास टाइम है, हम लोग साथ में डिनर वगैरह करते हैं। बट हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि ए किस टाइप की लड़की है तू? भाई मैं इस टाइप का लड़का नहीं हूँ, ठीक है, जाओ यहाँ से। अब हम देखते हैं लेनी उसे इग्नोर कर देता है और साइड में मतलब सामान वगैरह लेके जाने लगता है। फिलहाल वो लड़की बस चिढ़ती हुई से देख रही होती है। तभी सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं लेनी जो है यैन के घर पे आ चुका होता है। तभी यैन कह रही थी कि ग्रैंडपा, मॉम, डैड, देखो हम लोग आ गए। फिलहाल यार यैन इस ड्रेस में बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रही होती है। तभी हम देखते हैं उसके डैड उसे देख रहे होते हैं अच्छे से, और उसके दादाजी भी होते हैं। फिलहाल हम देखते हैं उसके डैड कह रहे होते हैं कि कम ऑन गाइस, हम लोग फैमिली वाले हैं यार, तुम लोग आखिर ये सब चीज़ें क्यों लेकर आए, बताओ जरा। अभी वो यैन के डैड ऐसे बोल रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कह रहा होता है, कहने लगते हैं कि अरे देखो तुम बहुत दिनों के बाद आए हो, मैंने तुम्हें बोला था ये आते जाते रहे करो। बट हम देखते लेने कहने लगता है कि अरे सॉरी 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 अंकल, वो ना मैं थोड़ा बिजी वगैरह था अपने काम के लिए, इसलिए मैं आ नहीं पाया। तभी हम देखते हैं यान की मम्मी कह रही होती है कि वेट अ मिनट गाइस, देखो जो डिश है वो जल्दी ही रेडी हो जाएगी। तभी हम देखते हैं लेनी आके बैठता है, और हम देखते हैं वो यान को छेड़ता हुआ कह रहा होता है कि सिट डाउन, देखो तुम ऐसे बैठो जैसे तुम्हारा घर है, ठीक है? फॉर्मल और पोलाइट होने की कोई जरूरत नहीं है, आराम से आके बैठो कंफर्टेबली। अब हम देखते हैं यान उसे छेड़ती भी कह रही थी कि क्या तुम पागल वागल हो क्या, ये घर मेरा है, ठीक है, तुम्हारा नहीं है, तुम कब से इतने कंफर्टेबल हो गए मेरे घर के अंदर, बताओ। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि आंटी जरा अपनी बेटी को देखो, ये मुझे बुली कर रही है, ठीक है, इसका कहना है कि ये घर इसका है। हम देखते हैं वो उसके गाल खींच लेती है, कह रही होती है कि तुम ज़्यादा नहीं सोच रहे, बताओ जरा, तुम्हें क्या लगता है कि मेरी मम्मी तुम्हारे प्रोटेक्ट करेंगी, बताओ। अब वो उसे छेड़ रही होती है बहुत ज़्यादा, मतलब लड़ रहे हैं एक एक दूसरे से। फिलहाल हम देखते हैं आंटी आती हैं, वो कह रही थी कि गाइस देखो लड़ो मत, ठीक है, बातें कम करो, चलो खाना पीना खाते हैं। तभी हम देखते हैं ये लोग डिनर वगैरह पे बैठ चुके होते हैं, और डिनर पे सेट वगैरह सब कुछ लग चुका होता है। तभी हम देखते हैं यैन के डैड कह रहे होते हैं कि बेटा यैन बता रही थी कि तुम लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह कर रहे हो। लेनी कह रहा होता है कि हाँ मेरे पास कुछ भी नहीं था करने के लिए रैंडमली, तो मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं टाइम पास कर लेता हूँ। वो अंकल कहने लगते हैं कि हाँ वैसे, लेनी कहने लगता है कि वैसे अंकल मैंने सुना है कि आप मेरी लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह देख रहे थे। अब अंकल कह रहे होते हैं कि हाँ 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 क्यों नहीं, मैं ओकेजनली बस देख लेता हूँ, और मैंने बस ऐसे ही देख लिया था और कुछ नहीं। फिलहाल वो हंस रहे होते हैं बहुत ज़्यादा। तभी हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही होती है कि अरे तुम बेटा फेस लो ना मिस्टर लिन, ये फेस लो, वैसे तुम शादी कब करने वाले हो बताओ जरा। अब वो जैसी ये बात बोलती है ना, यैन चिढ़ जाती है। वो कह रही थी कि मॉम देखो हम लोगों को अभी कैरियर वगैरह बनाना है, तो आपको इतनी जल्दी क्यों है शादी वगैरह करने के लिए। फिलहाल हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही होती है कि देखो तुम लोगों का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छे से चल चुका है, तो हम चाहते हैं कि बस ये काम जल्दी से जल्दी हो जाए। बट हम देखते हैं यान खड़ी होती कह रही थी कि ओके मैम, ओके सॉरी मॉम, अब हम लेट हो चुके हैं, हमें घर जाना है, ठीक है। अब भाई ये अपने घर पे है बट फिर भी इसे घर जाना है। तभी हम देखते हैं लिनी एक्टिंग वगैरह करना होता है, कह रहा होता है कि सॉरी मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक वगैरह कर लिया, लगता है मैं घर नहीं जा पाऊँगा। अब वो जैसी ये बात बोलता है ना, यैन चिढ़ जाती है। फिलहाल हम देखते हैं वो कह रही थी कि लेकिन तुमने तो सोडा पिया है ना, फिर तुम्हें चक्कर क्यों आ रहे हैं बताओ, क्या तुम ड्रिंक हो, फिर तुम ड्रिंक कैसे हो सकते हो बताओ। लिनी कह रहा होता है कि मुझे नहीं पता, मुझे लगता है कि सोडा के अंदर ना अल्कोहल वगैरह होगा, तो मेरे सर बहुत दुख रहा है।
घूम रहा है बहुत ज़्यादा, मुझे रेस्ट करना है तो मैं घर नहीं जा सकता। तभी यान की मम्मी कह रही होती है कि ओके ओके बेटा, तुम्हें घर जाने की जल्दी नहीं है, ठीक है, तुम मेरे घर पे रह लो, चिंता मत करो, यहाँ पे बहुत सारे कमरे हैं। लेनी कह रहा होता है कि कितना एम्बेरेसिंग है यहाँ पर, मुझे परेशान नहीं करना तुम लोगों को, आप लोगों को। खैर कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं आंटी कह रही होती है अरे कैसे परेशानी होने वाली बात है, हम लोग तो फैमिली है ना एक, तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। अब यैन बेचारी कुछ नहीं कह पाती। तभी हम देखते हैं उसकी मम्मी कह रही होती है कि वैसे बहुत मुश्किल से तुम लोग घर पे आए हो, तो रुक जाओ आज रात के लिए, मैं तुम लोग के लिए रूम क्लीन कर देती हूँ। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें इन लोगों का रूम दिखाई दे रहा होता है जो कि चकाचक चमक रहा होता है। तभी हम देखते हैं हमें यैन की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दिखाई दे रही होती हैं जिसमें ये बहुत ज़्यादा नटखट लग रही होती है। तभी हम देखते हैं यैन आके लेनी को हक कर लेती है, कह रही होती है कि देखो मेरी मम्मी ने हम दोनों को सेम रूम दे दिया है और तुम इस बात का मतलब एडवांटेज उठा रहे हो, है ना। मतलब भाई लड़की ने खुद लेनी को हक कर रखा है और ये बोल रही है कि लेनी एडवांटेज उठाना चाहता है। तभी हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि अरे तो क्या हुआ, वैसे भी इस रूम के अंदर ना मतलब इस घर के अंदर बहुत सारे रूम है, ठीक है, तो फॉलो कर, ये सब फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तुम किसी और रूम में भी जा सकती हो। बट हम देखते हैं वो कह रही थी कि मैं क्यों जाऊँ, ये मेरा घर है। और ये बोलते बोलते वो किस कर लेती है। भाई मतलब मैं क्या बोलूँ इसे। खैर हम देखते हैं लेनी भी कुछ नहीं करता, वो भी इसे किस वगैरह कर रहे होते हैं और यहाँ पे मतलब इन लोगों का सीन चल रहा होता है। खैर मैं ये सोच रहा हूँ कि यैन खुद बोल रही है कि उसे एडवांटेज नहीं उठाना और खुद ही ये सब कर रही है। तभी हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें लेनियन बिल्डिंग का सीन दिखाई दे रहा होता है जहाँ पर लेनी एक अर्जेंट मीटिंग बुलाता है। फिलहाल ये लोग कह रहे होते हैं कि मिस्टर लिन आप आ गए। हम देखते हैं लेनी कह रहा होता है कि तो गाइस बैठो बैठो जल्दी बैठो। हम देखते हैं लेनी बोलने लगता है कि देखो गाइस फॉर्मल होने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, मैं बस पर्सनली यहाँ पर आया हूँ। तुम लोग बताओ कि हमारी जो फाउंडेशन है वो अभी तक कितनी कितने एरिया में जा चुकी है, लाइक घूम चुकी है। एक वो जो लड़की है ना वो बता रही होती है कि आंकड़े वगैरह देख के वो कह रही होती है कि सर हमने देख लिया मिस्टर इन, हमने सब कुछ चेकआउट कर लिया है। वो कहने लगता है कि टोटल हमने 52 जो एरिया है ना वो चेकआउट किया है, जिसमें से ना जिनकी पर कैपिटा इनकम 1200 युआन से भी कम है, ठीक है, वहाँ पर की जो कंडीशन है ना, लिविंग कंडीशन बहुत ही बेकार है। लेनी कह रहा होता है कि अच्छा ऐसी बात है। लेनी कहने लगता है कि मुझे लगता है नहीं वहाँ पे हार्वेस्ट का एरिया काफ़ी बेकार है। तभी हम देखते हैं वो लड़की कह रही होती है कि हाँ वैसे मैं बता दूँ वहाँ पर ना लैक ऑफ मतलब इन्वेस्टमेंट है, बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट है इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेनी कहने लगता है कि अच्छा ठीक है, तो मैं तुम्हें बता देता हूँ जो मेरा मेथड है ना वो यूज़ करो, हम लोग यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करने वाले हैं तो उससे हेल्प होगी। अब जैसी ये बात लेनी की ये बात बोलता है ना, ये लोग हैरान हो चुके होते हैं। लेनी क्या लगता है कि अरे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम लोगों को कुछ पता नहीं। अब लेनी उन लोगों से पूछ रहा होता है, ये पर्सन बताने लगता है कि अरे हमें कैसे पता होगा जब तक तो आप हमें नहीं बताओगे, तो हमें कुछ नहीं पता इस मैटर में। तभी लेनी ना युआन पे चिढ़ जाता है, वो क्या रहता है कि अरे आखिर चल क्या रहा है, तुमने इन लोगों को बताया नहीं, इतना बड़ा इवेंट होने वाला है और इन लोगों को कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। फिलहाल हम देखते हैं लेनी बता रहा होता है, कह रहा होता है कि देखो अभी ना एक लाइव इवेंट होने वाला है जिसमें हम लोग फार्मर को ना उनकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे इन द सेंस। वो कहने लगता है कि मेरा आइडिया ये है कि हम लोग बस गरीब से गरीब जितनी भी एरियाज़ हैं उसके अंदर जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि आखिर उन लोग को क्या प्रॉब्लम आ रही है और हम लोग उनकी प्रॉब्लम वगैरह सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब लिनी ये सब बता रहा होता है और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस तुम लोग बताओ तुम लोग को ये वाली वीडियो कैसे लगी, तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।